तो आज हम एक ऐसी लड़ाई की बात करने वाले हैं जो हम सब हर रोज लड़ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि हमें पता भी नहीं है। ये लड़ाई है हमारी अपनी सबसे कीमती चीज को बचाने की, हमारी ब्रेन पावर। चलिए समझते हैं कि हो क्या रहा है। कभी ऐसा लगा है कि यार ये समय इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? दिन, हफ्ते, महीने पता ही नहीं चलता कब गुजर जाते हैं। सेमेस्टर कैसे निकल गया, पूरा साल कैसे बीत गया, कुछ समझ ही नहीं आता। अगर आपको भी ऐसा लगता है ना, तो भाई आप अकेले नहीं हैं। ये आजकल एक बहुत ही कॉमन फीलिंग बन गई है। अब जरा इन बातों पर ध्यान दीजिए। किसी एक काम पर ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाना, समय का पता ही न चलना, फोन पर घंटों घंटों निकल जाना, या फिर जो काम करने का सोचा था वो हो ही नहीं पाना। अगर ये सब आपको जाना पहचाना लग रहा है ना, तो ये बातचीत आपके लिए ही है। सच कहूं तो ये हमारी पूरी पीढ़ी की कहानी बन चुकी है। तो आखिर हो क्या रहा है? देखिए, ये कोई आपकी पर्सनल नाकामी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी, एक व्यापक समस्या है जिसे हम फोकस का संकट कह सकते हैं। हमारी ध्यान लगाने की जो शक्ति है ना, उस पर चारों तरफ से हमला हो रहा है और हमें ये समझना होगा कि ये हो क्यों रहा है। इसको ऐसे समझिए, हमारा जो फोकस है ना, उसे एक लेजर बीम की तरह होना चाहिए, एकदम केंद्रित, इतना ताकतवर कि किसी भी मुश्किल को चीर कर निकल जाए। पर हो क्या गया है? हमारा फोकस एक बल्ब जैसा बन गया है, जिसकी रोशनी, जिसकी एनर्जी हर दिशा में बिखरी हुई है। नतीजा, कोई भी काम ढंग से हो ही नहीं पाता। तो सवाल यह है कि हम इस हाल तक पहुंचे कैसे? देखिए, कहानी शुरू होती है 2016-17 के आसपास, जब सस्ता इंटरनेट और स्मार्टफोन हर किसी के हाथ में आ गया। और फिर 2020 के बाद तो जैसे रील्स और शॉर्ट्स का एक तूफान ही आ गया। और तब से हमारी ब्रेन पावर लगातार घटती जा रही है, कम होती जा रही है। लेकिन ये सिर्फ ध्यान भटकने की बात नहीं है। नहीं, ये मामला उससे कई ज्यादा गहरा है, कहीं ज्यादा सीरियस है। ये एक डिजिटल नशे जैसा है, एक ऐसा नशा जिसने हमें अपनी पकड़ में ले लिया है और हमारी सबसे कीमती चीज हमसे धीरे धीरे छीन रहा है। पता है कितना? एक दिन में 100 बार। जी हाँ, औसतन एक इंसान अपना फोन दिन में 100 बार अनलॉक करता है। कुछ लोगों के लिए तो ये आंकड़ा 120-130 तक भी जाता है। मतलब सोचिए तो सही, हो क्या रहा है। हर कुछ मिनट में हम अपना फोन उठा रहे हैं और हमें पता भी नहीं कि इसका असर कितना खतरनाक है। पता है फोन क्या बन गया है? एक एस्केप, एक आसान सा रास्ता हर मुश्किल से भागने का। जैसे ही जिंदगी में कोई भी छोटी मोटी मुश्किल आती है, कोई टेंशन होती है, कोई ट्रॉमा होता है, हम फौरन फोन उठा लेते हैं। ये आज के जमाने की नई रम है, जो दर्द से थोड़ी देर के लिए तो राहत देती है, पर असल में हमें अंदर से और खोखला और कमजोर बनाती जा रही है। एक चीज होती है जिसे कहते हैं डीप वर्क, मतलब किसी काम में पूरी तरह से खो जाना, डूब जाना। इस स्टेट तक पहुंचने के लिए ना हमारे दिमाग को कम से कम 15 से 20 मिनट का बिना किसी रुकावट वाला फोकस चाहिए होता है। पर सोचिए, जब हम हर 5 मिनट में अपना फोन चेक कर रहे हैं, तो हम उस गहराई तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाते। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता यानी फोन चुन लेता है। तो इस सब चक्कर में दांव पर लगा क्या है? क्या खो रहे हैं हम? सिर्फ टाइम या फोकस? नहीं, हम अपनी सबसे कीमती चीज खो रहे हैं। एक ऐसी संपत्ति जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। चलिए एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, जरा सोच के जवाब दीजिएगा। अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएं, एक तरफ है 7 करोड़ रुपए और दूसरी तरफ आपकी ब्रेन पावर, आपकी दिमागी शक्ति 20% कम हो जाएगी हमेशा के लिए, आप क्या चुनेंगे? ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है। जवाब एकदम साफ है ना? कोई भी समझदार इंसान पैसे के लिए अपनी ब्रेन पावर का 20% भी कम नहीं करेगा। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन हमारी दिमागी शक्ति वही तो है जो तय करती है कि हम अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या है? हम सब हर रोज यही सौदा कर रहे हैं, बस हमें इसका एहसास नहीं है। हम अपनी अनमोल दिमागी शक्ति को, अपने कीमती फोकस को कुछ पलों के सस्ते मनोरंजन के लिए बेच रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, पर अच्छी बात यह है कि हम इससे लड़ सकते हैं। अब हम सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं, सॉल्यूशन की बात करेंगे। यहां से शुरू होता है हमारा बैटल प्लान। एक बात गांठ बांध लीजिए, ये एक जंग है और इस जंग में दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन तो अंदर ही है। ये लड़ाई हमारी अपनी आदतों से है, हमारे अपने मन से है, जिसे हमने बेकाबू होने दिया है। तो इस जंग को लड़ने का प्लान क्या है? सिर्फ तीन सिंपल स्टेप्स। नंबर 1, फोन से फिजिकल दूरी बनाओ। अगर वो आपकी नजरों के सामने है ना, तो आपका दिमाग उस पर जाएगा ही जाएगा। दूसरा, 2 फोन रूल अपनाओ।
और तीसरा, अपने लिए सख्त डेडलाइन बनाओ, बिल्कुल एग्जाम की तरह, ताकि फोकस करने पर मजबूर हो जाओ। अब ये 2 फोन रूल क्या भला है? बड़ा सिंपल है। आपको अपनी डिजिटल जिंदगी को 2 हिस्सों में बांटना है। एक होगा आपका डम फोन, कोई बेसिक नोकिया जैसा, जो सिर्फ कॉल के लिए हो और हमेशा आपके साथ रहे। और दूसरा है आपका स्मार्टफोन, जो अब एक टूल है, एक हथियार, जिसे सिर्फ जरूरी काम के लिए दराज से बाहर निकाला जाएगा। एक आपकी ढाल है और दूसरा आपका हथियार। और इस प्लान को और भी पक्का करने के लिए कुछ और बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। अपने बेडरूम और स्टडी रूम को नो स्मार्टफोन जोन बना दीजिए। अपना स्क्रीन टाइम रिपोर्ट किसी दोस्त या घरवाले के साथ शेयर कीजिए, ताकि एक जिम्मेदारी बनी रहे। जब भी फोन उठाने की जबरदस्त इच्छा हो तो रुकिए, 20 गहरी सांसें लीजिए या अपने विचार कागज पर लिख लीजिए। और प्लीज दूसरों के सोशल मीडिया स्टेटस देखने में अपना कीमती वक्त जाया करना बंद कीजिए। और आखिर में बस एक सवाल अपने आप से पूछना है, आपकी जिंदगी का कंट्रोल किसके हाथ में है? क्या आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं, या आपने अपने जिंदगी का रिमोट कंट्रोल बहुत सस्ते में किसी डिवाइस को बेच दिया है? ये लड़ाई आपके वक्त, आपके भविष्य और आपकी काबिलियत की है, और इसे जीतने का वक्त अब आ चुका है।